Good afternoon, dear students. Today we will discuss about broken repair of broken bone from second year biology chapter number 16. So यहाँ पे हम repair of broken bones में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बोन्स टूटती क्यों हैं. अगर हम यंगर एजेस की बात करें कि यंग एज में आपके पास हड्डियाँ क्यों टूटती हैं और जो ओल्डर एजेस होती हैं तब हमारे पास हड्डियाँ क्यों टूटती हैं, हम इस चीज़ को अगर डिस्कस करें तो यंग एजेस में कोई भी एक्सीडेंट, किसी गिरने की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी वजह से हमारे पास जो है इंजरी हो सकती है, हड्डी टूट सकती है. जबकि ओल्डर एजेस में तो हम वैसे ही जानते हैं कि हड्डियाँ बहुत ही वीक होती हैं. सो वीक बोन्स की वजह से उनके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो आपके पास जो बोन्स हैं उनकी ब्रेक डाउन हो सकती है. लाइक आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, तो इस बोन में कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है. सो जब ये बोन के फ्रैक्चर होता है तो आपके पास बोन्स जो हैं टूटती हैं, आपको पता ही है. सो ये हमारे पास है जो है फ्रैक्चर हो चुका है, ब्रोकन बोन है अभी आपके पास. सो ये जो आपके पास बोन टूटी हुई है इसका हमने देखना है कि रिपेयर कैसे होता है. हम इसका अगर देखते हैं इसके स्टेप्स के ब्रोकन बोन के रिपेयर में कौन से स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले उसमें जो पहला स्टेप है दैट इज़ रिडक्शन. रिडक्शन के बाद हमारे पास आता है रीअलाइनमेंट, एंड रीअलाइनमेंट के बाद आपके पास आता है दैट इज़ हीलिंग. रिडक्शन हमारे जब हड्डी कोई भी टूटती है तो सबसे पहले हमने डॉक्टर के पास जाना है या फिर जिसके खुद से भी उसको जोड़ा जा सकता है. दो तरह की रिडक्शन होती है, एक हमारे पास होती है ओपन रिडक्शन और दूसरी हमारे पास है दैट इज़ क्लोज्ड रिडक्शन. ओपन रिडक्शन में सर्जरी परफॉर्म की जाती है, यानी यहाँ पे अब जो डॉक्टर होते हैं वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे और जो दो हड्डियों के टूटे हुए हिस्से हैं उनको वापस जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स की मदद से. वो जो दोनों टूटे हुए हिस्से उनको आपस में जोड़ देते होते हैं. जबकि क्लोज्ड रिडक्शन में जो फिजिशियन होते हैं वो अपने हाथों से ही जो है दोनों टूटे हुए हिस्सों को इकट्ठे इस तरह जैसे होता है ना उसको झटका दे के एक जगह पे कर देना. सो उस तरह क्लोज्ड रिडक्शन में होता है क्योंकि ये बॉडी के ऊपर से बाहर से ही कर दिया जाता है. सो दैट इज़ क्लोज्ड रिडक्शन. एंड ओपन रिडक्शन में सर्जरी परफॉर्म की जाती है जिसमें वायर्स और पिंस के थ्रू जो ब्रोकन पार्ट्स को जोड़ा जाता है. रीअलाइनमेंट में क्या होता है, आफ्टर रिडक्शन बोन्स आर रीअलाइंड, यानी कि अपनी असल पोजीशन में उनको लाया जाता है, यानी कि असल जगह जो होती है वहाँ पे उनको लाया जाता है. एंड हीलिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इट टेक्स 8 to 12 वीक्स, 8 से 12 हफ्ते लगते हैं या 2 to 3 मंथ्स लगते हैं एक हड्डी को जुड़ने में. लेकिन ये जो हीलिंग प्रोसेस होता है ये डिपेंड कर रहा होता है एज के ऊपर. जैसे कुछ लोग जो जवान होते हैं, जाहिर है उनके अंदर, बच्चे और जवान, उनके अंदर हीलिंग प्रोसेस जल्दी होता है क्योंकि उनकी हर चीज़ ज़्यादा बेहतर काम कर रही होती है तो उनके अंदर हीलिंग भी ज़्यादा बेहतर होती है. लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी ओल्डर पर्सन की तो उनके अंदर क्योंकि हर चीज़ जो उस तरह प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, ना उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, ना ही वो फूड उस तरह इंटेक कर सकते हैं, ना ही उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उन चीज़ों की तरफ, तो उन लोगों के अंदर हीलिंग टाइम जो होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है. अब इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके कोई बाजू की हड्डी टूटी है तो उसको हील होने में वक्त कम लगता है एज़ कम्पेयर टू योर लेग बोन्स जिन्होंने आपका वेट बेयर करना होता है. सो वेट बेयरिंग जो बोन्स होती हैं उनका जो हीलिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है. वो इस वजह से होता है क्योंकि आपने मुसलसल उनके ऊपर वेट को डालना होता है, अपना वज़न उस पर डालना होता है. सो वेट बेयरिंग जो बोन होती हैं उनके अंदर उसको कास्ट, आपने सुना होगा प्लास्टर लगा देते हैं. सो वो कास्टिंग कर दी जाती है, उसको जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको लेके उसको ऊपर लगा दी जाता है ताकि हड्डियां आपस में जुड़ के आगे पीछे ना हो, ताकि वो हम प्रॉपर उसको हील कर सके. जाहिर है जब वो हिलती रहेंगी तो उनकी हीलिंग नहीं हो पाएगी. सो वो कास्टिंग के थ्रू उसको इमोबिलाइज कर दिया जाता है, इमूवेबल बना दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर जुड़ सके और बाद में फिर अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके. अगर हम यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस देखें कि हीलिंग प्रोसेस किस तरह होता है, हीलिंग में कौन कौन से आपके पास स्टेप्स आते हैं, तो इसमें आपके पास डिफरेंट स्टेप्स आते हैं. नंबर 1 इज़ हीमाटोमा फॉर्मेशन.
And number 2 is callus formation. Number 3 is bony callus formation. And number 4 is remodeling. हम हर स्टेप को वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हीमाटोमा फॉर्मेशन, जब भी कोई हड्डी टूटती है तो हमें पता है कि बोन के अंदर जो होता है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड अंडरस्टूड सी बात है हमारी बोन के बाहर भी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। यहाँ पे होता क्या है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टॉर्न कर जाती हैं, ब्लड वेसल्स की ब्रेकडाउन हो जाती है। अब कौन सी ब्लड वेसल्स? जो ब्लड वेसल्स आपकी हड्डी के अंदर होती हैं उनकी, और वो वाली ब्लड वेसल्स जो आपके सराउंडिंग होती हैं बोन के, वो टूट जाती हैं। जब वो टूटती हैं तो जाहिर है उनके अंदर से खून निकलेगा। खून जो होता है वो आपकी जो फ्रैक्चर साइट होती है वहाँ पे क्लॉट ऑफ ब्लड बना देते हैं। हीमाटोमा इज़ एक्चुअली क्लॉट ऑफ ब्लड एट फ्रैक्चर साइट। जहाँ से हड्डी टूटी हुई होती है वहाँ पे एक क्लॉट ऑफ ब्लड बन जाता है विच इज़ नोन एज हीमाटोमा। अब अंडरस्टूड सी बात है, वो वहाँ से सूजने लग पड़ती है। जो ये हीमाटोमा बनता है तो वो एक स्वेलिंग सी हो जाती है जो हमारी साइट ऑफ फ्रैक्चर होती है, और वो पेनफुल। अब जाहिर है जो हमारे बोन सेल होते हैं जहाँ से टूटी हुई होती है उनके अंदर जाहिर है अब फूड नहीं उनको मिल सकते हैं, सो दे आर डिप्राइव ऑफ फूड और उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये पेनफुल सेंसेशंस क्रिएट करती हैं, जैसे नॉर्मली हड्डी टूटने पे पेनफुल सेंसेशंस आते हैं, सो उस तरह की पेन। हीमाटोमा इज क्लॉट ऑफ ब्लड दैट इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर। सो ये कब बनता है? जब आपके ब्लड वेसल्स टूटती हैं जो आपकी हड्डियों के अंदर होती है, जो हड्डियों के बाहर होती है। देन आपके पास है कैलस फॉर्मेशन। यहाँ पे हम बात करते हैं सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन की, जो आपके पास बहुत ही जो नरम सा कैलस की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन 2 to 3 वीक्स आफ्टर जो है ये इंजरी, और 3 to 4 वीक्स आफ्टर इंजरी आपके पास जो है ये बनना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली 3 to 4 वीक्स आफ्टर इंजरी आपके पास सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट जो बोन सेल्स होते हैं ये यहाँ पे क्या करते हैं, बोन सेल बनाना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर है आपकी बोन ने बनना है, वहाँ पे आप लोगों ने बोन सेल्स पढ़े थे, ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है, सो इन्होंने बोन की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देनी होती है। और सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ब्लड कैपिलरीज ग्रो करती है साइट ऑफ फ्रैक्चर पे। ब्लड कैपिलरीज जहाँ पे हीमाटोमा की फॉर्मेशन हुई है वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज ग्रो करती है, एंड ये क्लियर अप करती है वहाँ से डेब्रिस, जो भी वहाँ पे डेब्रिस होता है उसको इसने क्लियर करना होता है, ताकि आपकी वो जो अब पेन, अब जाहिर है वो जो पेन हुई है वहाँ पर जब तक डेब्रिस क्लियर नहीं होगा, नए सेल नहीं आएंगे, तब तक वो पेनफुल सेंसेशन आती रहेंगी। लाइट सी पेन किलर वगैरह सारे यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पे ब्लड वेसल्स डेब्रिस को क्लियर करेंगे। देन आता है बोनी कैलस फॉर्मेशन। 3 to 4 वीक्स से ये काम स्टार्ट होता है, एंड तब तक चलता रहता है जब तक कि आपके पास मेच्योर बोन नहीं बन जाती है, एक सख्त हड्डी नहीं बन जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास आते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट के बारे में आपने पढ़ा था कि दीज आर बोन डिसॉल्विंग सेल। अब यहाँ पे जो हमारे पास सॉफ्ट कैलस बना होता है, ओस्टियोक्लास्ट ने आके उसको डिसॉल्व करना होता है, ताकि अब वो वहाँ से सॉफ्ट कैलस को ख़त्म करे, एंड साथ में हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट भी साइट ऑफ इंजरी में मूव करते रहते हैं, ये माइग्रेट करते रहते हैं। सो ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट इन दोनों ने माइग्रेट करना होता है इनवर्ड्स, यानी कि साइट ऑफ फ्रैक्चर की तरफ इसने आते रहना होता है। सो इसने नए बोन सेल बनाने और इसने सॉफ्ट कैलस को जो है डाइजेस्ट करना, उसको डिसॉल्व करना होता है। सो ये हमारे पास बोनी कैलस फॉर्मेशन। रीमॉडलिंग, अब रीमॉडलिंग में क्या होता है, जब हमारे पास सख्त हड्डी बन जाती है, हमारे पास बोनी कैलस फॉर्मेशन हो जाती है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक्सेस मटेरियल इज डिपॉजिटेड। अब यहाँ पे हड्डी के ऊपर जो बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको डिपॉजिट किया जाता है, ताकि हड्डी को अपनी असल जो फॉर्म है, असल शेप है, असल टाइप के उस तरह की बनाया जा सके। अब जब हमारे पास एक हड्डी
हड्डी पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब ये हड्डी ने हर उस चीज़ की तरफ रिस्पॉन्ड करना है जैसे पिछली हड्डी करती थी। लाइक वो आपके आर्म की, आपके लेग की बोन है तो वो बिल्कुल उन्हीं स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करेगी जिनकी तरफ वो पहले करती थी। सो ये हमारे पास है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, जिसमें हमने देखा कि कौन से स्टेप्स आते हैं, रिडक्शन, रीअलाइनमेंट एंड हीलिंग। एंड हीलिंग प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं, हीमाटोमा फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस एंड रीमॉडलिंग। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।